अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। द ट्रेडिंग जोन से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है और उम्मीद करता हूं आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट के इंपॉर्टेंट पेयर्स का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और नेक्स्ट वीक अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएंगे। फ्रेंड्स, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करेंगे और आप सीधे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे। फ्रेंड्स, हम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डेली बुनियादों पर फॉरेक्स और क्रिप्टो मार्केट के इंपॉर्टेंट पेयर्स के सिग्नल फराहम करते हैं और साथ साथ लर्निंग भी करवाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप बेसिक टू एडवांस लेवल तक लर्निंग करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाएं और डेली आने वाली वीडियोस को लाजमी देखें, जिसके अंदर हम बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक वीडियोस डालते हैं और आपकी एक अच्छी लर्निंग करवाते हैं। फ्रेंड्स, चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के अंदर और नेक्स्ट वीक आने वाली इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर नज़र डालते हैं। फ्रेंड्स, मंडे वाले दिन हमारे पास सबसे पहले जो यूएसडी से रिलेटेड डाटा है वो है शाम के 5:55 पर एफओएमसी मेंबर लोगान की स्पीक है और उसके बाद शाम 7 बजे ही यूएसडी से रिलेटेड जो सीबी लीडिंग इंडेक्स का डाटा है ये आपको यहाँ नजर आ रहा है। इसके अलावा मंडे वाले दिन यूएसडी से रिलेटेड कोई न्यूज़ नहीं है और ऑल डे सारा दिन आईएमएफ की मीटिंग्स जो हैं वो है। फिर शाम को 10 बजे यूएसडी से रिलेटेड डाटा आखिरी जो आएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 10 बजे, वो एफएमसी मेंबर कैशकरी की स्पीक है। तो ये इतना हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है, मार्केट को थोड़ी बहुत जो है वो वॉलेटिलिटी यहाँ से मिल सकती है। नेक्स्ट है ट्यूसडे 22 अक्टूबर। ट्यूसडे को रात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:05 पर यूएसडी से रिलेटेड डाटा है। एफओएमसी मेंबर स्कीमेट की स्पीक है बड़ी, ये भी कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। आगे चलते हैं, रात 3:40 पर फिर एफओएमसी मेंबर दिल्ली की स्पीक है, ये भी कोई हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। आगे चलते हैं तो ट्यूसडे वाले दिन शाम 5 बजे यूएसडी से रिलेटेड जो है वो दो न्यूज़ हैं। दोनों हमारे पास जो है एफओएमसी मेंबर हार्कर की स्पीक है और रिचमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा आना है। ये फोल्डर चेक कर रहे हैं, थोड़ा सा कलर येलो से जो है वो चेंज है, ब्राउन कलर है, तो इसका मतलब है हमारे पास ये न्यूज़ इम्पैक्ट डाल सकती है मार्केट के अंदर। और डे टू के अंदर ही मतलब ट्यूसडे वाले दिन आईएमएफ की मीटिंग्स भी हैं सारा दिन। वेंसडे 23 अक्टूबर को चेक करें तो शाम 6 बजे यूएसडी से रिलेटेड एफओएमसी मेंबर बॉमैन की स्पीक है। और नेक्स्ट अगर आगे चलें तो 7 बजे जो है एक्साइटिंग होम सेल का डाटा आना है। तो बुध वाले दिन जो है मार्केट के अंदर हलचल हो सकती है और बुध वाले दिन तमाम दिन आईएमएफ की मीटिंग्स जारी रहेंगी। और 7:30 बजे जो है क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज का डाटा है और क्रूड ऑयल के अंदर अगर हम ट्रेड लेंगे तो मार्केट जो है थोड़ी सी फ्लक्चुएट कर सकती है। उसी दिन शाम 9 बजे, रात के 9 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक एफओएमसी मेंबर बार्किन की स्पीक है और 11 बजे फिर जो है बेग बुक की स्पीक है। और नेक्स्ट चलें तो आगे हमारे पास उस दिन कोई डाटा नहीं है बुध वाले दिन। जुमेरात वाले दिन आ जाते हैं थर्सडे 24 अक्टूबर को। 24 अक्टूबर को यूरो से रिलेटेड ज़बरदस्त न्यूज़ हैं जो कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 12:15 पर स्टार्ट हो जाएंगी और यूरो के अंदर ज़बरदस्त जो है वॉलेटिलिटी आने वाली है। और उसके साथ साथ यूएसडी से रिलेटेड इस दिन जी यूएसडी से रिलेटेड इस दिन हमारे पास न्यूज़ हैं जी 5 बजे 5:30 पर रेड रेड निशान यहाँ आप देख रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है, मार्केट फ्लक्चुएट कर सकती है। और ठीक 15 मिनट बाद एफओएमसी मेंबर हेमिक की स्पीक है बड़ी। तो बुध वाले जुमेरात वाले दिन थर्सडे 24 अक्टूबर को 5:30 बजे जबरदस्त हलचल होने वाली है। और इस तरह 6:45 पर फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है और फ्लैश सर्विसेज पीएमआई का डाटा है 6:45 पर। और फिर 7 बजे है न्यू होम्स का डाटा है, मतलब जुमेरात वाले दिन मार्केट ने सही फ्लक्चुएट करना है। सारा दिन आईएमएफ की मीटिंग्स हैं, मीटिंग्स मंडे को भी थी, ट्यूसडे को भी थी, वेंसडे को भी थी और थर्सडे जुमेरात को भी है। और फिर थर्सडे को शाम 7:30 बजे जो है नेचुरल गैस स्टोरेज का डाटा है, मतलब नेचुरल गैस भी फ्लक्चुएट कर सकती है। नेक्स्ट होगा 25 अक्टूबर फ्राइडे, उस वीक का लास्ट डे। लास्ट डे क्या हो सकता है? लास्ट डे वाले दिन देखते हैं यूएसडी से रिलेटेड जो है कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड न्यूज़ हैं। यूएसडी से रिलेटेड न्यूज़ 5:30 बजे आएगी। एनएचपीआई का डाटा है, यूएसडी से रिलेटेड जो है वो न्यूज़ कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर का डाटा है और ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स का डाटा है जी। नेक्स्ट फ्राइडे वाले दिन 7 बजे फिर यूएसडी से रिलेटेड न्यूज़ हैं, रिवाइज्ड यूएम कंज्यूमर सेंटिमेंट का डाटा है और रिवाइज्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन का डाटा है। और डे 5 और 6 हमारे पास जो है सैटरडे संडे आईएमएफ की मीटिंग्स हैं।
जी फ्रेंड्स, हम आ गए लाइव मार्केट के अंदर। लाइव मार्केट के अंदर हमारे पास फॉरेक्स मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट पेयर गोल्ड XAU USD ये हमारे पास मौजूद है। हमने इसका वीकली चार्ट खोला हुआ है। वीकली चार्ट के अंदर अगर हम प्री वीक की सपोर्ट देखें तो वीक की सपोर्ट हमारे पास जो है वो 16,014। यहाँ से मार्केट जो है अप जाना शुरू हुई। यहाँ से मार्केट ने जो एक अपवर्ड मोमेंटम लिया है वो मोमेंटम खत्म होने का ही नाम नहीं ले रहा। इसके अंदर रिट्रेसमेंट हुई, मार्केट रिट्रेस हुई बाज दफा थोड़ी बहुत, लेकिन जो ट्रेंड जो है वो बाय का ही चल रहा है, बुलिश ही चल रहा है। जी, प्रीवियस वीक हमारे पास क्या किया मार्केट ने उसको डिस्कस कर लेते हैं। प्रीवियस वीक की कैंडल जो कि ऑलरेडी प्रिडिक्शन थी मेरी कि मार्केट ऊपर जाएगी, बुलिश रहेगी, तो मार्केट बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू किए हुए है। नजर भी आ रहा है आपको एक जबरदस्त जो है वो हमारे पास एक मोरोबोजो कैंडल इसको हम कहते हैं, एक जबरदस्त मोरोबोजो कैंडल बनी है। और इस कैंडल के बनने के बाद कोई सेलिंग का नहीं सोच सकता। कोई बिग न्यूज ही सेलिंग में मार्केट को लेके आ सकती है, लेकिन इसके अलावा सेलिंग नहीं हो सकती। और बिग न्यूज के अंदर सेलिंग कोई लकी ही होगा जिसने सेल की ट्रेड्स लगाई होंगी, तगड़े जिगरे वाला, वो ही जो है एकदम से सेलिंग करके मार्केट के अंदर जो है वो प्रॉफिट बुक कर सकता है। लेकिन सेलिंग बड़ी स्ट्रांग होती है, बेरिश ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग होता है, किसी को पांव जमाने नहीं देता, एकदम से मार्केट डंप होती है। और किसी का इतना जिगरा नहीं होता, हिम्मत नहीं होती कि वो मार्केट के अंदर सेल की एंट्री लेकर होल्ड कर सके। हाँ, आप थोड़े से प्रॉफिट के साथ जो निकल सकते हैं, क्योंकि न्यूज टाइम कोई पता नहीं होता मार्केट किस साइड पे चली जाए। फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट वीक के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी फिलहाल यही नजर आ रही है कि हमारे पास मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर है, और बुलिश ट्रेंड के अंदर मार्केट जब हो तो बाय कर सकते हैं। वीक की कैंडल के हाई और लो को हम मार्क कर लेते हैं। हाई और लो को मार्क करने के बाद हम ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। जी, ये वीक की कैंडल का हाई रहा हमारे पास, साइड पे ऑलरेडी रीडिंग आ रही थी, और ये हमारे पास प्रीवियस वीक का लो है। हायर लो हमने मार्क कर लिया है, और अब हम पिवट पॉइंट जो है वो ड्रा करते हैं कि हमारे पास पिवट पॉइंट प्रीवियस वीक का क्या हो सकता है। पिवट पॉइंट हम बिल्कुल सेंटर में लगाते हैं, तो इसको सेट कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, ये हमारे पास प्रीवियस वीक का पिवट पॉइंट, हाई था 2722.650, लो था 2638.49, पिवट पॉइंट हमारे पास तकरीबन है 2681। अब चलते हैं डे के अंदर और देखते हैं कि डे के अंदर हमारे पास क्या हो सकता है। जी, डे के अंदर ये रहा हमारा जो है लो। लो के साथ ही हमारे पास जो है ऊपर पिवट पॉइंट मौजूद है, रीडिंग राइट साइड पे आपको नजर आ रही हैं, और लो के बाद हमारे पास हाई 2722, 2722.650। अब अगर मार्केट पिवट से ऊपर हो तो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हमारी ये रहती है, अगर मार्केट पिवट पॉइंट से ऊपर हो तो हम हर डिप से उसको बाय करते हैं। जी, कंसीडर करें मार्केट यहाँ से जब भी यहाँ डिप में आएगी, अपने पिवट पॉइंट के पास आएगी, हमने यहाँ से बाय की ट्रेड पकड़नी है। अब पिवट पॉइंट पे कब आएगी उसके लिए हम करेंगे वेट। वेट कब तक कर सकते हैं, कहाँ तक कर सकते हैं, मार्केट कहाँ से डिप में आ सकती है, डिप ले सकती है, उसके लिए हम अपना पिवट इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। पिवट इंडिकेटर को हमने मंथली पे जब सेट किया तो मंथली पे हमारे पास पिवट ने मंथ की दूसरी रेजिस्टेंस हमें शो करवाई है। दूसरी रेजिस्टेंस हमारे पास नजर आ रही है 2729.4, मतलब 2730 तक मार्केट के जाने के चांसेस हैं। और फ्रेंड, मार्केट जब भी रेजिस्टेंस के पास जाती है तो जरूरी नहीं है कि वो रेजिस्टेंस को टच करके वापस आ जाए, वो उसको ब्रेक भी कर सकती है। ये दिखाया जाता है कि मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लिया, और लेकिन उस रेजिस्टेंस से सेलिंग लाजमी आती है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीक हम गोल्ड को जब डे के अंदर देखेंगे तो डे में रेजिस्टेंस हमारे पास जो है मंथली पड़ी हुई है 27, 29 या 30 समझ लें। यहाँ से मार्केट जब पुल बैक करेगी, वापस आएगी, वापस आने के बाद अगर नीचे पड़ी हुई रेजिस्टेंस 2679 यहाँ तक आती है, या हम वीकली रेजिस्टेंस देखेंगे कि वीक में हमारे पास कौन सी रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, वहां से अगर पुल बैक लेती है और कोई बुलिश इनगल्फिंग बनाती है तो फिर हम बाय की कोशिश करेंगे। सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी। हाँ, सेलिंग अगर बन रही हुई कुछ तो हम ग्रुप के अंदर जो है वो सिग्नल फराहम करेंगे। सेलिंग के लिए छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कंफर्मेशन लाजमी है। फ्रेंड्स, 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं कहीं से हम अगर बाय कर सकते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास बाइंग की पोजीशन बहुत नीचे पड़ी हुई थी, इस जगह पे पड़ी हुई थी, लेकिन यहाँ से मार्केट ने हमें कोई क्लू नहीं दिया, मार्केट आई ही नहीं बिल्कुल। जो हमारा बाइंग जोन बना हुआ था वहां तक मार्केट आई नहीं। उसके बाद हमारे पास ये एक कैंडल बनी है, बेरिश कैंडल बनी है।
इसकी इनगल्फिंग जो है वो हो चुकी है। ये जोन ड्रा कर लेते हैं, इस कैंडल की इनगल्फिंग हो चुकी है, ये वाली। टॉप और बॉटम को भी मेंशन कर लेते हैं। टॉप और बॉटम हमारे पास क्या रहेगा, ये इसका टॉप है, इनगल्फिंग का टॉप है 2714, और बॉटम जो है वो चेक कर लेते हैं। बॉटम हमारे पास इसका यहाँ मौजूद है 2701। 2701 से लेकर 2714 तक, 2714 तक हमारे पास एक बाइंग जोन है। और अगर मार्केट इसके अंदर आती है, वैसे इस बाइंग जोन को मार्केट ने जब जो है यहाँ से ब्रेक किया तो रिटेस्ट किया हुआ है। ये आपको इस जगह पे विक नजर आ रही है, रिटेस्ट किया हुआ है, उसके बाद मार्केट ऊपर जा रही है। ऑल टाइम हाई 2722 और 2722 के ऊपर मंथली रेजिस्टेंस 2730 पड़ी हुई है। तो हम फिलहाल कहीं से सेलिंग नहीं करेंगे जब तक मार्केट 27 29 30 31 यहाँ तक नहीं जाती। 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हम प्रिसाइज कर सकते हैं अपने इस जोन को। 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर ये जोन हमारे पास नजर भी आ रहा है, एक बार यूज हो चुका है। इसको मैं आपके लिए प्रिसाइज कर देता हूँ, इस जोन को। ये जोन एक बार यूज हो चुका है जी। प्रिसाइज करते हैं तो हमारे पास जो कैंडल आएगी जिसकी इनगल्फिंग हुई है, जो जानते हैं वो हमारे पास ये वाली कैंडल, ये बेरिश कैंडल है जिसकी बुलिश इनगल्फिंग हुई। इनगल्फिंग होने के बाद मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद अब मार्केट अप ट्रेंड के अंदर जा रही है। उम्मीद है मार्केट दोबारा इस जोन के अंदर जब आएगी। जोन वही है 2701 वाला, हमने जस्ट इसको प्रिसाइज किया है। अब रीडिंग हमारे पास 2701 से 2709 है। मार्केट एक बार इसको रिटेस्ट कर चुकी है। इन फ्यूचर अगर कमिंग मंडे जो आ रहा है कल से, मार्केट एक बार तो इसको यहाँ से आके रिटेस्ट किया है और बाय में चली गई है। अगर यहाँ से 29 30 31 से मार्केट सेलिंग आती है तो हम यहाँ इस जोन तक आने का इंतजार करेंगे और फिर यहाँ से बाय की ट्रेड लेंगे। ये है 1 आवर का टाइम फ्रेम। इस टाइम फ्रेम के अंदर हम अपना दूसरा इंडिकेटर भी लगाते हैं। सेकंड इंडिकेटर है हमारे पास 50 और 200 का मूविंग एवरेज। जी फ्रेंड्स, 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर हम 50 और 200 का मूविंग एवरेज जब लगाते हैं तो हमें फर्दर कंफर्मेशन हो जाती है 50 और 200 का मूविंग एवरेज। 50 का मूविंग एवरेज हमारे पास यहाँ ट्रेड कर रहा है। कलर इसका चेंज कर देते हैं, कलर हमारे पास ब्लू। 200 का मूविंग एवरेज इससे नीचे यहाँ ट्रेड कर रहा है। 200 के मूविंग एवरेज को भी हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। जी फ्रेंड्स, ये हमारे पास यहाँ है 200 का मूविंग एवरेज। मार्केट बुलिश ट्रेंड के अंदर है, इसलिए दोनों की डायरेक्शन अपवर्ड है, 200 और 50 मूविंग एवरेज। हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी मंडे वाले दिन ये रहेगी, मार्केट अगर टॉप पे 2730 या इसके आसपास कोई 1 आवर के अंदर या 4 आवर के अंदर जो है बेरिश इनगल्फिंग बनाती है तो बेरिश इनगल्फिंग से हम कंफर्मेशन के बाद सेल करेंगे, ऐसे एकदम सेल नहीं करेंगे। सेल से छोटा सा प्रॉफिट लेके हम बाहर आ जाएंगे। मेजर हमारा जो है वो मकसद यहाँ से डिप से बाय करने का होगा, इस जोन से 2709 से और 2701 वाले जोन से यहाँ हम बाय करेंगे। अगर मार्केट न्यूज में कोई बड़ा मूवमेंट देती है तो बड़े मूवमेंट के लिए हम फिर इंतजार करेंगे मार्केट का 200 की मूविंग एवरेज के पास आने का। यहाँ से ये 200 की मूविंग एवरेज यहाँ जा रही है, रेड लाइन है, तो फिर हम मार्केट का 200 की, अगर ये जोन ब्रेक करता है तो यहाँ से 200 की मूविंग एवरेज के पास आने का इंतजार करेंगे और यहाँ से बाय करेंगे। अब यहाँ से हमारे पास बाइंग जोन कौन सा पड़ा हुआ है, जी हाँ, हमारे पास यहाँ बिल्कुल फ्रेश बाइंग जोन जो है वो 1 आवर के अंदर मौजूद है। वैसे तो सारे जोन ही हमारे पास सारे के सारे फ्रेश पड़े हुए हैं, मैंने डिलीट कर दिए हैं प्रीवियस वीक वाला। ये जोन, ये बाइंग जोन बिल्कुल फ्रेश पड़ा हुआ है 1 आवर का जी। इस कैंडल की रिजेक्शन भी है और इसकी इंगल्फिंग भी है। ये जोन हमारे पास बिल्कुल फ्रेश पड़ा हुआ है जी। उसके बाद नेक्स्ट जोन हमारे पास जो फ्रेश पड़ा हुआ है वो ये वाला, कंसोलिडेशन किया था मार्केट ने, यहाँ पे इनगल्फिंग भी पड़ी हुई है यहाँ जी। ये कंसोलिडेट किया था 4 आवर के अंदर, 4 आवर के अंदर ये इनगल्फिंग भी पड़ी हुई है, ये भी हमारे पास बाइंग जोन है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी भी बाइंग जोन को मार्केट ब्रेक करती है तो फिर एकदम ट्रेड नहीं लेनी, हम नेक्स्ट जोन में आने का इंतजार करेंगे और फर्दर जो है कुछ इंडिकेटर्स भी इस्तेमाल करेंगे, उनको यूज करके हम कंफर्मेशन लेंगे और फिर जो है हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम सिग्नल देते रहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कॉइन है, वो है क्रिप्टो मार्केट का किंग कॉइन बीटीसी। फ्रेंड, बीटीसी में वीकली टाइम फ्रेम हमने ओपन किया हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास मार्केट एक फ्लैग टाइप पैटर्न बना रही है जी, फ्लैग टाइप पैटर्न बना रही है ये वाला, इस तरह से। एक डिसेंडिंग चैनल है, मार्केट डिसेंडिंग चैनल के अंदर इस टाइम मौजूद है। हर टॉप से मार्केट सेल में आती है और सेल से फिर मार्केट जो है बाय में चली जाती है। ये पोल है, पोल के बाद यहाँ से हमारे पास सेलिंग आई,
सेलिंग के बाद फिर मार्केट यहाँ से बाय जाती है, बाय से फिर सेल में आई, सेल से फिर बाय में गई, बाय से फिर सेल में आई, सेल से फिर बाय में गई और बाय से दोबारा सेल में आने के चांसेस हैं। लेकिन फ्रेंड ये बुलिश फ्लैग है, बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हमेशा बुलिश ही होता है। अगर ब्रेकआउट मिला तो हमें यहाँ से ब्रेकआउट मिल सकता है। फ्रेंड इसको ब्रेकआउट अभी हुआ है या नहीं हुआ, उसकी कंफर्मेशन जो है लेने के लिए हम इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं कि ब्रेकआउट हुआ है कि नहीं हुआ। हमने जो ऊपर रेजिस्टेंस लगाई है, इस रेजिस्टेंस को अगर हम देखें, इस रेजिस्टेंस को तमाम पॉइंट्स को टच करना चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ टच हुई, फिर नेक्स्ट यहाँ पे टच है, यहाँ टच है, यहाँ थोड़ा सा इसको हम बेंड कर लेते हैं ताकि एक प्रॉपर जो है हमें टच मिल सके। इस तरह से ये वाला, यहाँ से मार्केट डाउन आती है, वहां से हमें टच जो है वो मिल सके, जहां से आपको या वहां से भी टच हमें मिलना चाहिए। इस तरह से जी, डाउन आई, यहाँ से सपोर्ट ली, आपको नजर आ रहा है टच मिला, यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक हुआ लेकिन मार्केट फिर ऊपर चलेगी, ये जबरदस्त यहाँ पे टच है। ये ब्रेकआउट हुआ लेकिन क्लोजिंग कैंडल ने ऊपर दिया है, यहाँ पे भी हमारे पास टच किया मार्केट ने इस लाइन को। तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये पैटर्न बना है फ्लैग का। ये प्रॉपर जो है हर पॉइंट को टच हो रही है मार्केट, तो ये होना लाजमी है। अब अगर हम देखें तो अब हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास कैंडल ब्रेकआउट कर चुकी है, यहाँ से ब्रेकआउट हमें मिल चुका है। तो अब डिप से बाय करना है, हमें जहां से भी करना है डिप से हमने इसको बाय करना है। उसके लिए प्रीवियस वीक भी हमारी ये स्ट्रेटेजी थी, हमने इसको डिप से बाय किया था और बाय का ही मैंने कहा था कि डिप से इसको बाय करना है। नेक्स्ट चलते हैं डे टाइम फ्रेम के अंदर। डे टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास जो है कुछ इस तरह से, जहां से ब्रेकआउट हुआ है जी, जहां से फ्रेंड्स ब्रेकआउट हुआ है वहां जूम करते हैं इसको, वहां क्या सीन है कि फ्रेंड डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो है ये सीन है बीटीसी का। तो ये कैंडल्स जो बन रही हैं जिनके ऊपर हमें विक नजर आ रही है, तो ये इस बात की 100% कंफर्मेशन है कि अब ब्रेकआउट के बाद मार्केट रीटेस्ट के लिए आने वाली है और फिर ब्रेकआउट जहां से हुआ था उसको रीटेस्ट करके दोबारा ऊपर जाएगी। मेरी बात नोट कर लें, मार्केट जो है वो बेरिश ट्रेंड के अंदर आने वाली है। बेरिश ट्रेंड के अंदर क्यों आएगी? रीटेस्ट करने के लिए आएगी। अब ये बेरिश ट्रेंड कहां से स्टार्ट हो सकता है, उसके लिए हम फर्दर इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट इंडिकेटर हम जो इस्तेमाल करने लगे हैं वो है पिवट इंडिकेटर। जी फ्रेंड्स, पिवट इंडिकेटर को जब हमने वीकली के ऊपर सेट किया है तो वीक की तीनों रेजिस्टेंसेस मार्केट ने ब्रेक कर दी हैं, तो लिहाजा अब हम चलते हैं मंथली के ऊपर। बेरिश इनगल्फिंग कहीं पे भी नहीं हुई। यहाँ पे मार्केट ने इस कैंडल को इनगल्फ करने की कोशिश की लेकिन फिर बाय में चला गया, इस कैंडल को भी इनगल्फ करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाई, फिर बाय में चला गया। उसके बाद ये एक मारूबोजो कैंडल बन गई, अब मार्केट धीरे धीरे नीचे आई लेकिन फिर बायर्स डोमिनेंट हो गए। अब ये पड़ी है हमारे पास वीक सॉरी मंथली रेजिस्टेंस पड़ी हुई है। इस मंथली रेजिस्टेंस से सेलिंग आ सकती है लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे इनगल्फिंग और वहां से हम सेलिंग करेंगे। छोटे टाइम फ्रेम में 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अगर इनगल्फिंग देखें तो इनगल्फिंग अगर बेरिश इनगल्फिंग कहीं हुई है तो मार्केट ने छोटा सा सेल जरूर दिया होगा। जी फ्रेंड्स, इस बुलिश कैंडल की इस बेयर कैंडल ने इनगल्फिंग किया, इस कैंडल ने छोटा सा सेल लाया जैसे मैंने कहा। उसके बाद कोई खास इनगल्फिंग नहीं हुई और ना ही कोई हमें प्रॉपर जो है वो सेल यहाँ से मिला है। फ्रेंड्स, व्हाट्सएप के अंदर जो हम सिग्नल फराहम करते हैं उसकी हम और भी इंडिकेटर अपने यूज करते हैं और कोशिश करते हैं मैक्सिमम एक्यूरेसी वाला सिग्नल। फ्रेंड, ये थी हमारे पास बीटीसी की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। हमने सेल कहां से करना है वो मैंने आपको बता दिया। बाय करेंगे जब भी मार्केट डिप के अंदर आएगी, ट्रेंड वैसे बाय का ही है। तो बाइंग जोन अगर हम यहाँ पे चेक कर लें, जो मुझे नजर आ रहा है जहां तक मार्केट आ सकती है, वो एक जबरदस्त थ्रस्ट मिला था मार्केट को यहाँ से, इस जगह से, सॉरी, इस जगह से मार्केट को जबरदस्त थ्रस्ट मिला था और फिर मार्केट जो है यहाँ से वापस नहीं, मतलब एकदम एंटर हुए थे बायर्स इस जोन के अंदर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास जो है ये बाइंग जोन फ्रेश पड़ा हुआ है और मार्केट एक अच्छा एक्सपेरिमेंट करके यहाँ आ सकती है इन फ्यूचर। तो ये जोन है 27,67,200 820 और 67,647 का ये जोन है। इस जोन को हम मेंशन कर लेते हैं और इंतजार करेंगे, बाय यहाँ से पकड़ेंगे इंशाल्लाह अगर मार्केट हमें यहाँ से कोई बाइंग देती है तो। इस जोन के अंदर ये जोन वैलिड है क्योंकि यहाँ से एक यकदम से बायर्स आए हैं। अगर इन फ्यूचर मार्केट यहाँ से सेल होके इसके अंदर आएगी तो यहाँ से हम बाय करेंगे। सेल कहाँ से करना है वो पॉइंट मैंने आपको बता दिया, यहाँ से हम टॉप से सेल करेंगे लेकिन कंफर्मेशन शर्त है। नेक्स्ट पेयर हमारे पास वो है क्रूड ऑयल। आइए क्रूड ऑयल को जाके चेक करते हैं। फ्रेंड्स, वीकली टाइम फ्रेम में अगर क्रूड ऑयल को देखें तो क्रूड ऑयल वीकली टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ से जो गिरना स्टार्ट हुआ है टॉप से, रिजेक्शन कैंडल पीछे मौजूद है, यहाँ से सपोर्ट लिया इसने जी। ये सपोर्ट जो है 20 मार्च 2023 को यहाँ से सपोर्ट ली और उसके बाद ऊपर गया यहाँ तक 91 तक, 91 से फिर दोबारा यहाँ से जबरदस्त सपोर्ट ली इसने।
पहली सपोर्ट 61 से थी और दूसरी सपोर्ट 69 से, फिर ऊपर गया 87 तक गया, मतलब 90 तक नहीं गया, प्रीवियस हाई को जो था इसका उसको क्रॉस नहीं कर सका, फिर यहाँ से नीचे आया डाउन, फिर ऊपर गया इस तरह से, और यहाँ से फिर जबरदस्त बेरिश ट्रेंड इसका आया और प्रीवियस लो को जो कि इसका 67 के करीब था उसको ब्रेक किया और फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की है। तो ये सीन है वीकली के अंदर क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल का ट्रेंड जबरदस्त बेरिश बेरिश के बाद बार बार मार्केट ने उठने की कोशिश की है, लेकिन बायर्स जो है क्रूड ऑयल को ऊपर नहीं उठा सके और इन फ्यूचर मुझे नजर आ रहा है ऐसा हो भी नहीं सकता। थोड़ी बहुत बाइंग आ सकती है और मार्केट जो है वो ज्यादातर सेलिंग से ही रहेगी, सेलिंग में ही रहेगी और टॉप से आपने सेल की कोशिश करनी है। बाय कहाँ से आ सकता है? वीक में एक जबरदस्त सपोर्ट हमारे पास यहाँ मौजूद है, मैंने प्रीवियस भी यही सपोर्ट बनाई हुई है और ये वीक की सपोर्ट है। पीछे से नजर भी आ रहा है हमें, ये पीछे से ये सपोर्ट आ रही है, यहाँ से ये सपोर्टिंग एरिया है। मार्केट अब जो है फिर ये सपोर्ट रही हमारे पास और अब ये वाला सपोर्ट एरिया, मार्केट इस सपोर्ट के पास आने की कोशिश कर रही है। 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हमने सपोर्ट लगाई थी, लेकिन मार्केट ने उस सपोर्ट को जो है वो ब्रेक किया और उसके बाद सेलिंग में आ गई। प्रीवियस वीक की आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं क्रूड ऑयल के ऊपर। अब मार्केट कहां तक जो है आ सकती है सपोर्ट लेने के लिए? 65 तो कंफर्म है, 65.29 ये तो कंफर्म है। 65 तक आने का इसका हम इंतजार करेंगे। ये नेक्स्ट वीक भी आ सकती है और उससे नेक्स्ट वीक भी आ सकती है। आपसे कहां तक है? 68। तो 68 से 65.29, तो क्योंकि बेरिश ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड में हमें चाहिए कि हम टॉप से बाय ना करें, बॉटम से बाय करें। इस जोन का बॉटम जो है यहां से हम बाय की ट्रेड पकड़ें, टॉप से ना पकड़ें। तो इसको थोड़ा सा प्रिसाइज कर लेते हैं। ऑल टाइम लो वैसे हमें जो नजर आ रहा है वो रेड 65.29, 65, 66, 67 यहां से हमने इसको बाय के लिए पकड़ना है। तो ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी आ सकती है, वीकली टाइम में हमारे पास ये सीन है। टॉप से नहीं करना, टॉप से बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि ट्रेंड जो है वो हमारे पास बेरिश चल रहा है। डे में चलते हैं जी, डे में भी हमारे पास जो इनगल्फिंग है वो यहाँ पे ये मौजूद है, ये वाली इनगल्फिंग मौजूद है, लेकिन क्योंकि जोन हमारा वीक का जो है 65.29 तक आया हुआ है तो यहाँ से छोटी मोटी बाय आ सकती है, लेकिन हम कोशिश करेंगे जो है 65, 66, 67 तक मार्केट को आने दें, वहां से हम इसको बाय के तौर पर यहाँ से मार्केट को नीचे आने दें। मार्केट यहाँ फ्लक्चुएट करेगी तो इसको डाउन आने दें, यहाँ तक डाउन आने दें या इसको थोड़ा सा यहाँ बॉटम तक आने दें, फिर यहाँ से हम इंशाल्लाह इसको बाय करेंगे। फिलहाल वेट रखें, सेलिंग हो चुकी है इसकी, बाय आया, सेल आया, अब बाय की बारी है, दोबारा बाय आना है। तो हमने इसको इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो है, मैं चौथी बात बताऊंगा, 65,000 या 29 पे है इसका लो, हम 66, 67 यहाँ से जो है वो बाय करेंगे। फ्रेंड्स ये था हमारा वीकली प्लस डेली एनालिसिस, नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी हमने बनाई। उम्मीद करता हूँ हमारा ये टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहेंगे ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।